झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा होए होए होए। क्यों रे कनिका, कैसा लग रहा है मेरे सोने का चमचमाता झुमका? चांदनी के झुमके को देखकर कनिका कुर्ते हुए बस्ता टांग कर घर लौट आती है, जहाँ उसकी बड़ी बहन बबीता उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे क्या बात है, आज मेरी छोटी बहन इतनी जल्दी घर कैसे लौट आई? मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मगर क्यों कनिका, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि स्कूल की सारी लड़कियों के कानों में सोने के झुमके हैं। आज तो चांदनी भी भारी सा झुमका पहन कर आई थी, एक मेरे ही कान खाली है। कैसी बड़ी बहन हो तुम, जो मुझे एक झुमका तक नहीं दिला सकती? अगर माँ पिताजी आज जिंदा होते तो मेरे कानों में ये लकड़ी की तीलियां नहीं बल्कि सोने का झुमका होता। अपनी छोटी बहन को एक झुमका खरीदने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती तुम। लानत है तुम जैसी बड़ी बहन पर। अपनी छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर बबीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी भीगी पलकों को छिपाकर पानी की गगरी उठाकर भागती हुई नदी पर चली आती है और फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, क्यों क्यों भगवान, क्यों बढ़ा रहे हो तुम मेरी मुश्किलों को? अरे मैंने होश ही संभाला था जब तूने माँ बाबूजी को बुलाहट दे दी। उनके जाने के बाद मेरे कच्चे कंधों पर न सिर्फ अपने भूख का भार था बल्कि अपनी दूध मुही बहन की जिम्मेदारी भी आ गई। मैंने तेरे लिखे लेख को मानकर मगन होकर मेहनत किया, अपने पांव भट्टी में झोंककर बहन को पढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। आज वही बहन एक झुमके के लिए अपनी बड़ी बहन के बलिदानों को भूल बैठी है। अब मैं और नहीं सह सकती नदी। बबीता के आंखों से बहते आंसू की बूंद नदी के पानी में घुल रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार उसकी छोटी बहन द्वारा बोले गए शब्द उसके दिल को छल्ली कर रहे थे और वो आंखें मूंद कर नदी में छलांग लगा देती है, जिसके बाद वो बेहोश होकर पानी के बहाव के साथ बहते हुए बहुत ही आगे निकल आती है, जहाँ के नदी का पानी पूरी तरह से नीला था, मानो नदी ने नीली चादर ओढ़ ली हो। वहीं वो नदी सुरंग से होते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ कई सारे सोने के झुमकों के पेड़ खड़े थे। काफी देर बाद बबीता बेहोशी से बाहर आती है तो खुद को एक जादुई झुमके के पेड़ के नीचे पाती है, जहाँ खड़े झुमकों के पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे थे। दुलिया दे मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। ये मैं किस दुनिया में हूँ और ये पेड़ बोल कैसे पा रहे हैं? बबीता खुद में बुदबुदा ही रही होती है कि तभी एक झुमके का पेड़ बबीता से बोलता है, वो इसलिए क्योंकि हम जादुई झुमके के पेड़ हैं। यकीन नहीं होता तो पलके उठाकर देखो। जैसे ही बबीता पलके उठाकर पेड़ पर देखती है तो पेड़ के हर डाल पर बहुत ही सुंदर सुंदर सोने के झुमके लटके होते हैं, जिसे देखकर बबीता की आंखें खुशी से चमक उठती है। देखा, आ गई ना झटका हमारे जादुई झुमके के पेड़ को देखकर। हाँ, क्योंकि आज तक मैंने पेड़ पर सिर्फ फल और सब्जियां ही लदी हुई देखती थी, मगर ये जादुई झुमकों का पेड़ अपने आप में बहुत ही अनोखा है। तो फिर खड़ी क्यों हो? जो भी झुमका तुम्हें पसंद है उसे तोड़ लो। ये कहकर जादुई झुमके के पेड़ की डाल बबीता की ओर झुकाती है और बबीता अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गोल झुमका लेकर पेड़ के किनारे खड़े नाव में बैठकर नदी खेव कर घर चली आती है। बबीता दीदी, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई। कनिका, ये देख, मेरे पास तेरे लिए क्या है। अरे वाह, सोने का झुमका। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है, मगर आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर आपने ये कैसे बनवाया? कनिका के पूछने पर बबीता उसे नदी और जादुई झुमके के पेड़ का सारा वाक्य बताती है। सचमुच नदी में जादुई झुमके का पेड़ है? अरे दीदी, तो तुमने अपने लिए एक झुमका क्यों नहीं ले लिया? 10-10 रुपए बचाने के लिए तुमने कभी पीपल की बाली पर पैसे नहीं खर्च किए, मगर आज तो मौका था। कोई बात नहीं कनिका, आज नहीं तो कल सही। दोनों अनाथ बहनें भोर होते ही नदी के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं और नाव में सवार होकर नदी की ओर आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो एक सुरंग से होकर गुजरते हुए जादुई सोने के झुमके के पेड़ के पास चली आती है। पेड़ पर लदे झुमके नदी के चारों ओर जुगनू के जैसे जगमगाहट बिखेर रहे थे। आओ आओ बबीता और कनिका, हम जादुई झुमके के पेड़ तुम बहनों का स्वागत करते हैं। अरे बाप रे, ये झुमके का पेड़ तो इंसानों के जैसे बोली बोलता है। क्या तुम्हें और झुमके चाहिए? हाँ जादुई झुमके के पेड़, इस बार मुझे अपने लिए एक सुंदर सी बाली चाहिए। तब तो तुम मेरे पास आओ बबीता,
वो जादुई झुमके के पेड़ पर नई सुंदर बाली उगी है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हारी आंखें खोज रही है। इतने के बाद एक सुंदर सी चमचमाती हुई बाली गीता के हाथों में आ गिरती है, जिसे देखकर अनाथ बहनों की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठते हैं। क्या बात है, तुम दोनों बहनें रो क्यों रही हो? क्योंकि आज बरसों के बाद हम अनाथ बहनों को कुछ तोहफा मिला है। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद हम बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रही थी। कभी कभी तो हम दाने दाने के लिए भी दुभर हो जाती हैं। तो इसमें रोना पीटना क्यों? यही तो दुनिया का दस्तूर है, कोई मनमौजी तो कोई मजबूर है। मगर जादुई झुमके के पेड़, जिनके लिए खाने पर भी आफत हो, उन बेसहारा बहनों को सोना मिलना बड़ी बात है। मुझे बचपन से ही बालियां पहनने का बहुत शौक था, मगर माँ पिताजी के जाने के बाद हम अनाथ बेसहारा बहनों ने बदहलाली में जीवन गुजारा है। इसलिए आज जब ये सोने का झुमका मेरे हाथों में आया तो मेरी आंखें झिलमिला उठी। बबीता की बात सुनकर जादुई सोने के झुमके के पेड़ की आंखों में आंसू के झरने फूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो झूम झूम कर खूब सारे सुंदर सुंदर सोने के झुमके गिरा देते हैं। ये लो सारे झुमके, तुम रखो। इसे बेचकर तुम बेसहारा बहनें अपनी गरीबी की जिंदगी से आजाद होकर आबाद जीवन बिताओ। तुम्हारा शुक्रिया जादुई झुमके के पेड़। दोनों अनाथ बहन झुमकों को पेड़ द्वारा दिए गए मखमल की पोटली में भरकर नाव में बैठकर जादुई नदी का पड़ाव पार करके गांव लौट कर आती हैं और उन सोने के झुमकों को सुनार के हाथों बेचकर एक बड़े से घर का नींव रख कर रहने लगती हैं। तभी एक रोज हरिया हताश होकर उनके घर के चौखट से गुजर रहा होता है। तभी कनिका उसे रोकते हुए कहती है, क्या हुआ हरिया काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बिटिया, कल मेरी बेटी की डोली उठनी है, मगर मुझ गरीब बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब कल पूरे जात बिरादरी के सामने जो है ना, अब मेरी जौ घसाई हो जाएगी। हरिया की परेशानी देखकर दोनों बहनें उसे जादुई नदी में बसे झुमके के पेड़ के बारे में बताती हैं। क्या तुम मुझे वहाँ लेके चलोगी? हाँ काका, आइए हमारे साथ। दोनों अनाथ बहनें हरिया को लेकर जादुई नदी के लिए निकल पड़ती हैं। जादुई नदी से होते हुए वो झुमकों के पेड़ के पास आते हैं, जहाँ सभी झुमके के पेड़ मधोशी में झूम रहे थे। ये कैसा अलबेला पेड़ है भाई, जिस पे झुमके लगे हैं? काका, आपको जितनी जरूरत है उतने सोने के झुमके तोड़ लीजिए, मगर उससे पहले आपको अपनी परेशानी इस झुमके के पेड़ को बतानी होगी। जैसे ही हरिया जादुई नदी के बीच खड़े पेड़ को अपनी परेशानी बताता है, झुमके का पेड़ उसकी ओर झुक जाता है, जिसके बाद वो कई सारे झुमके तोड़ लेता है। हम मुझ गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तुम्हारी मदद करके खुशी हुई हरिया। इसके बाद दोनों बहनें जादुई नदी से निकलकर गांव आ जाती हैं और दोनों बहनें लगातार उस जादुई नदी के बीच बसे झुमके के पेड़ से मसलूबों की मदद करती नजर आती हैं।